Hello students, chapter number 3, Central Problem of the Economies. This is our third video, and before this video we have already sent to you two videos back to back. Video 1 related to the economic problems, central problems, and the video number 2 is related to the solution of central problem. And this is our third video of this chapter, which is related to the PPC, Production Possibility Curve. वीडियो को एंड तक जरूर देखें आप, जिससे कि आपको ये पीपीसी क्या है, इसका शेड्यूल क्या है, कर्व कैसा होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, और साथ ही साथ इसका शिफ्टिंग और रोटेशन ये क्या होता है, ये इतना कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जुड़ते हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहले पीपीसी, जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, शॉर्ट में इसको पीपीसी मैंने लिखा हुआ है। पीपीसी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग है एक इकोनॉमी में जब मैं कोई भी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, दो गुड्स बनाता हूँ, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, तो ये पॉसिबल है कि अगर मैं गुड एक्स का ही प्रोडक्शन करता हूँ केवल, तो मैं गुड्स वाई का प्रोडक्शन क्या करूंगा? नहीं करूंगा, माने जीरो करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में या तो मैं केवल गुड एक्स को बना सकता हूँ या गुड वाई को बना सकता हूँ, या एक ऐसी सिचुएशन मैं क्रिएट करूंगा जिससे कि कुछ पार्ट में गुड एक्स का भी बनाऊं और कुछ मैं वाई का भी बनाऊं, जिसके लिए मुझे अगर एक्स का माना, एक गुड्स मैंने एक्स माना और एक गुड्स मैंने वाई माना, अगर गुड एक्स को मुझे बनाना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए मुझे वाई के रिसोर्सेस को थोड़ा सा यूटिलाइज कम करते हुए उस एक्स की तरफ मूव करना होगा। सिंपल। तो दूसरा हो सकता है कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि वाई, गुड वाई इज ट्रांसफॉर्म टू गुड एक्स, ऐसे भी मैं कह सकता हूं उसको। मींस कि अगर मैं गुड एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहता हूं तो मुझे गुड वाई का प्रोडक्शन कम करना होगा। क्लियर हो रहा है ना आपको? और सिंपल है, अगर मैं अपोजिट भी बात करने की अगर सोचूं कि अगर गुड वाई है तो गुड वाई का प्रोडक्शन मैं करना चाहता हूं, मैक्सिमम करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे गुड एक्स का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस करना होगा या कम करना होगा। तो इसके लिए हमें सिंपल सा मीनिंग है, जो भी रिसोर्सेस है उन सारे रिसोर्सेस को, एक्स वाले रिसोर्सेस को वाई पर अप्लाई करना होगा, अगर मैं एक्स की जगह वाई को ज्यादा बनाना चाह रहा हूँ। और अगर वाई को एक्स को ज्यादा बनाना चाहूँ तो वाई के रिसोर्सेस है वो मुझे एक्स पर अप्लाई करने होंगे। मींस रिसोर्सेज आर गिवन, ये इसका पहला इसका एजम्पशन होता है। एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन का मतलब होता है ऑन द बेसिस दिस लॉ इज वर्क। मींस वो सारे एजम्पशन जिस पर ये लॉ, जिस पर ये पीपीसी कर्व हमारा वर्क करता है या बनता है। ठीक है, तो उसके लिए तीन एजम्पशन है इसके। पहला एजम्पशन मैंने आपको बताया, गिवन रिसोर्सेज या रिसोर्सेज आर गिवन। दूसरा क्या है? रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। क्या मतलब है फुली एंड एफिशिएंटली? मींस जो भी आपको रिसोर्सेज दिए हुए हैं वो रिसोर्सेज हम फुल मीन 100% पोटेंशियल के साथ, 100% पोटेंशियल के साथ हम उसको यूज कर रहे हैं, और वो भी एफिशिएंट। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि हम उसको इस तरीके से यूज कर रहे हैं जिसमें कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट हो, वो भी मिनिमम कॉस्ट पर। मैक्सिमम आउटपुट हमको करना है जितना हमारा 100% यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो ये हमारे एजम्पशंस हैं। अभी मैं और आपको कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ, शेड्यूल इसको समझाऊंगा मैं आपको, इसका कर्व बताऊंगा, इसका कर्व कैसे बनता है। ठीक है, आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो पहले इसका मीनिंग मैंने शॉर्ट में लिखा होगा। पीपीसी क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मैंने आपको अभी बताया था डिफरेंट कॉम्बिनेशन माने जहां पे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है, मैं गुड एक्स भी बना रहा हूँ, गुड वाई भी बना रहा हूँ। गुड एक्स और गुड वाई को ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर मैं वीट भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उस पर मैं थोड़ा सा कॉटन बेल भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, या कोई भी दो आइटम में बना रहा हूँ। अगर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो इंडस्ट्री में कुछ गुड्स में एक बना रहा हूँ और दूसरा में गुड्स वाई बना रहा हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब क्लियर हो रहा होगा पीपीसी कर्व में क्या शो कर रहा है। एक तो डिफरेंट, अलग अलग होने चाहिए कॉम्बिनेशंस, वो भी कम से कम इसमें दो गुड्स होने चाहिए कम से कम इसके लिए। ठीक है ना, गुड एक्स और गुड वाई। मैंने आपको बताया ना कि या तो मैं या नहीं, 100% दो गुड्स होने चाहिए। ठीक है ना,
और उसमें भी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द एजम्पशन दैट, और वो भी हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज माने जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी मेरे को अवेलेबल है, उन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से मुझे प्रोडक्शन करना है। मुझे उन रिसोर्सेज में ना बिल्कुल इंक्रीज करना है ना उसको डिक्रीज करना है, सिंपल है। तो इसके एजम्पशंस कौन कौन से हैं? एजम्पशन में लिखे हुए रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज आपको दिए हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। मीन सपोज दैट कि अगर आपको 1 लाख रुपया दिया हुआ है तो यू हैव टू डू विद इन 1 लाख, आपको 1 लाख रुपीज में ही गुड एक्स बनाना है और गुड वाई भी बनाना है, या केवल गुड एक्स बनाना है केवल गुड वाई बनाना है। खैर मैं भी आपको समझाऊंगा क्या। तो पहला रिसोर्सेज आर गिवन आपको क्लियर हो गया, जितना लैंड है उसी लैंड में आपको तैयार करना है। लैंड भी आपको ज्यादा नहीं होने वाला है, कि ये नहीं कि आप दूसरा कॉम्बिनेशन करो तो उसमें लैंड ज्यादा रखोगे। जितनी कैपिटल है जितनी लेबर है उसी से आपको करना है। दूसरा है गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ये दूसरा इसका एजम्पशन है। मीन्स कि आपको जो भी रिसोर्सेज दिए हुए उस रिसोर्स को आप अपने 100% कैपेसिटी पर यूज कर रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और थर्ड है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसका बहुत बड़ा एजम्पशन है, क्योंकि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाएगी तो उस टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो हमारा पीपीसी कर्व वर्क नहीं करेगा। मीन जिस शेप में पीपीसी आता है वो उस शेप में नहीं आएगा, बहुत सिंपल है। तो टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आज है वही टेक्नोलॉजी बाद में भी है, एक्स के साथ भी वही टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, वाई के साथ भी वही टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है। हम इस टेक्नोलॉजी को कम या ज्यादा नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं कर रहे हैं। ये था आपका पीपीसी। तो पीपीसी क्या है शॉर्ट में मैंने आपको समझाया, पीपीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द टू गुड्स, जिसमें कि हम प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं विद द assumptions ऑफ द रिसोर्सेज आर गिवन एंड all the resources have to be used in the fully and the efficient way as well as the technology remain constant। ये हमारा पीपीसी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसको शेड्यूल से समझते हैं। अब ये शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल मींस कि अगर मैं एक एग्जांपल को एक टेबल के फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं तो उसको मैं शेड्यूल कहता हूं। चलिए शेड्यूल को समझ लेते हैं। शेड्यूल क्या है? ये मैंने गुड लिए हुए, 2 गुड्स लिए हुए हैं, गुड व्हीट और क्लॉथ, 2 तरीके के मैंने लिए हुए हैं गुड्स। ये इनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है। अगर मैं एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को लेता हूं तो इसका मीनिंग ये है कि इसमें मैं 100% मींस 100 बैग व्हीट के प्रोड्यूस कर रहा हूं। क्लॉथ को मैंने बिल्कुल नील कर दिया, मैं इसमें केवल व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा हूं, क्लॉथ का प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं। दूसरा अगर मैं बी कॉम्बिनेशन देखता हूं तो बी कॉम्बिनेशन में मैं अगर क्लॉथ को प्रोडक्शन करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे व्हीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वाले में मेरे को सी पॉइंट में मैंने अगर व्हीट का और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे व्हीट का प्रोडक्शन थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। माने यहाँ के रिसोर्सेज में थोड़े से कहाँ यूज करूंगा? क्लॉथ पर यूज करूंगा। ऐसे ही डी कॉम्बिनेशन में कह रहा है कि अगर मुझे क्लॉथ का प्रोडक्शन और इंक्रीज करना है तो उसके लिए और मुझे डी का मतलब क्लॉथ ये व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो और कम करना पड़ेगा, जिससे कि मैं डी को कर पाऊं। और अगर मैं 100% पूरा रिसोर्सेज क्लॉथ बनाने में यूज करता हूं मींस 4, तो उस समय मुझे अपने व्हीट का प्रोडक्शन 0 करना होगा। क्या ये शेड्यूल आपको क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक जा करके इस शेड्यूल को दोबारा समझिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया इसका शेड्यूल, अब इसके कर्व की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन भी कह देते हैं, कर्व कह देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन भी बोल देते हैं, डोंट बी कंफ्यूज। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसको इसी का नाम है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तीनों में से किसी नाम से भी आपको आ जाए तो आपको पॉसिबिलिटी ये पीपीसी कर्व ही बना के देना है। कौन कौन से 3 नाम है दोबारा देख लीजिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन बोल दे, या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल सकता है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिया होगा। अब इसका हम कर्व कैसे बनाए? बहुत सिंपल है। ये मैंने वर्टिकल लाइन पर मैंने गुड एक्स माने व्हीट को लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने क्लॉथ लिया हुआ है। माने ओ एक्स एक्सिस पे मैंने क्लॉथ लिया हुआ है गुड 1, और इधर मैंने जो वर्टिकल लाइन है ओ वाई एक्सिस है
इसको मैंने वुड 2 लिया हुआ है, जिस पर मैंने क्या माना हुआ है, वीट माना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसी शेड्यूल से अगर कर्व बनाना चाहता हूँ तो 0, 40, 70, 90, 100 मैंने 20 का डिफरेंस लिया, 20, 40, 60, 80, 100 और मैंने क्लॉथ का 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 एज इट इज मैंने ले लिया। अब मैं इसका कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये 0 है, क्लॉथ 0 यहाँ पर है और इसका वीट कितना है 100, तो वीट कितना है 100, तो ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया, इसी लाइन पर वर्टिकल लाइन पर ही होगा। दूसरा क्या है, क्लॉथ को मैंने कितने यूनिट बनाए, 1 यूनिट और ये इसका कितना है वीट का 90 का आएगा, 80 और 100 के मिड में आएगा। ऐसी थर्ड कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन नंबर सी, मैंने नाम लिखे हुए कॉम्बिनेशन सी 2 इसके लिए और इसका है 70, तो 70 ये आएगा 60 80 के मिड में। फिर है आपका 3 पर 40, 3 पर 40 बिल्कुल सामने दिया हुआ है और फिर लास्ट में इसको मैं 0 करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 0 ये आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर, और ये कितना है इसका 4 कहाँ पे आएगा, 4 आपका ये 4 है और ये इसका 0 है। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मैच करता हुआ एक कर्व बनाता हूँ तो ये होगा मेरा पीपीसी कर्व। क्लियर है, ये पीपीसी कर्व ये शो कर रहा है कि वी आर यूज 100% रिसोर्सेज। ठीक है ना, कि जितने भी पॉइंट हैं, इस पॉइंट का मतलब है कि ए बी सी डी ई जितनी पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी का मतलब है कि मेरे पास जो भी 100% रिसोर्सेज है वो मैं 100% रिसोर्सेज को यूज कर रहा हूँ। क्लियर है, कोई भी रिसोर्सेज में बचा नहीं रहा हूँ। अब एक पॉइंट मैंने इसके बाहर लिया हुआ है एफ। एफ पॉइंट क्या है आपका, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, मींस कि ये मेरे पीपीसी कर्व से ज्यादा है, माने कि इसके लिए, इसको अचीव करने के लिए मुझे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज तो मेरे पास है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसको अचीव नहीं कर सकता हूँ। दूसरा क्या है कि अगर मैं सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट अगर मैं इसके अंदर इनसाइड ले लेता हूँ, इस कर्व के इनसाइड लेता हूँ, तो ये जो पॉइंट होगा, यहाँ पर नाम कोई भी दे दीजिए आप, जी नाम दे दीजिए, ये जो होगा ये होगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब है कि मैं 100% यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, जबकि एजम्पशन क्या कह रही है, एजम्पशन कह रही है कि गिवन रिसोर्सेज आर फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज, माने जो भी आपको रिसोर्सेज दियो तो 100% पे करना है, तो 100% पे करेंगे तो आपका पीपीसी कर्व ये आएगा। शेड्यूल समझ में आ गया, कर्व क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या उसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो पीपीसी कर्व की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक, डोंट बी कंफ्यूज्ड, कौन कौन सी होती है। नंबर 1, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने देखा ये स्लोप जो पीपीसी कर्व है, ये जो पीपीसी कर्व है ये स्लोप डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड, और वो भी लेफ्ट टू राइट, देखो लेफ्ट टू राइट। पहला क्वेश्चन क्लियर है, ऐसा क्यों हुआ। इट इज वेरी क्लियर दैट we are sacrificing one goods for the additional production of good y. Second assumption is PPC is concave to the point of the origin. Concave, ये कॉनकेव क्या मतलब क्या है, कॉनकेव आपने देखा होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स आपने मिरर देखे होंगे, तो ये आपका क्या है, ये कॉनकेव शेड में है, जो कि आपका ओरिजिन पॉइंट ए से ई तक अंधेरे तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पीपीसी कर्व की दो एजम्पशन है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको मैं प्रॉपर्टीज भी कह रहा हूँ। दूसरा क्या है, दिस इज द पीपीसी कर्व। ठीक है, जल्दी से इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आपको दो चीजें और इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए उसको। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो समझाया शेड्यूल और कर्व, ये मैंने आपको डिटेल में पूरा समझाया था। उसके साथ साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा। एक्सप्लेनेशन जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक कर्व आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। जिस तरीके जो वर्डिंग मैंने आपको भी बताई, वो वर्डिंग आपको सेंटेंसेस में लिखना भी है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे आपने क्या माना हुआ है, गुड एक्स को माना हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या माना हुआ है, गुड वाई को माना हुआ है, माने वीट को या क्लॉथ को माना हुआ है। ठीक है ना, फिर आपने प्रोडक्शन के जो ए बी सी डी जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो क्या शो कर रहे हैं, ये आपको सब कुछ लिखना भी है। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। अब बात करते हैं आपका शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीपीसी। पीपीसी का शिफ्टिंग और रोटेशन, दो टर्म है, शिफ्टिंग ऑब्लिक रोटेशन। शिफ्टिंग का मीनिंग क्या होता है, शिफ्टिंग का मतलब होता है जहां पे कर्व शिफ्ट हो जाए
दूसरे कर्व में। और रोटेशन का मतलब होता है कि जहां पर एक पॉइंट कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट को जोड़ रहा हो और बाकी के दो पॉइंट अलग हो रहे हो। खैर समझाऊंगा मैं आपको। तो पहला है आपका, इसमें दो चीजें हैं, चेंज इन रिसोर्सेज और दूसरा आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन रिसोर्सेज में मैंने दो पॉइंट पहले बताए हैं। रिसोर्सेज में सबसे पहले क्या है कि रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, किसके लिए रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं? दोनों के लिए रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, फॉर सिंपल। ठीक है, ये रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो सपोज दैट कि पहले मेरे पास जो भी रिसोर्सेज थे उससे मैं क्या करता था, ये मैंने एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या करा है, गुड एक्स को माना हुआ है, वाई एक्सिस पे गुड वाई को आपको वर्डिंग में भी लिखना है, लिख लेंगे। तो पहले जो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उससे मैं ये वाला पीपीसी कर्व ड्रॉ करता था। मींस ये मेरे रिसोर्सेज, गिवन रिसोर्सेज में लिखा हुआ है, गिवन रिसोर्सेज में जो रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है उससे मेरा पीपीसी कर्व ये जाता है। लेकिन जब मेरे पास रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे, ज्यादा मेरे पास रिसोर्सेज हो जाएंगे, तो ज्यादा रिसोर्सेज होने पर मैं एक्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता हूँ और वाई का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकता हूँ। भाई कंडीशन क्या थी पीपीसी के लिए, ये आपने सोचा? पीपीसी में भी क्या था, गिवन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं हमें उसी में काम करना है। लेकिन अब बात करें शिफ्टिंग की या रोटेशन की, तो शिफ्टिंग और रोटेशन किस तरीके से होगा कि अगर मेरे रिसोर्सेज जो इंक्रीज हो जाते हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा, इंक्रीज होने पर ये मैं पहले जो गुड एक्स ओ बी क्वांटिटी बनाता था, अब मैं वो ओ बी वन क्वांटिटी बनाऊंगा। ऐसे ही जो गुड वाई है वो पहले मैं ओ ए क्वांटिटी बनाता था, अब इसका भी इंक्रीज करके ओ ए वन में करूंगा। तो जो नया मेरा पीपीसी कर्व होगा वो ए वन बी वन में शिफ्ट हो जाएगा। मानिए मेरा जो ए बी था वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, ए वन बी वन में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड। अगर ये रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो क्या होगा कि पहले मेरे पास जो रिसोर्सेज थे, मान के चलो पहले मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल हुआ करती थी, उस 1 लाख रुपए की कैपिटल से मैं ओ बी और ओ ए ये प्रोडक्शन करता था, गुड एक्स और गुड वाई का। लेकिन रिसोर्सेज कम हुए, 1 लाख की जगह मेरे पास क्यों रहेगा 80,000, 80,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा कि इधर से तो ए का प्रोडक्शन भी कम करूंगा और इधर बी का प्रोडक्शन कम करूंगा। मींस ओ ए की जगह अब मैं ओ ए वन और ओ बी की जगह ओ बी वन गुड्स बनाऊंगा। ये मेरे गिवन रिसोर्सेज से जो शेड्यूल जो मेरा शिफ्ट होगा, ये जो कर्व मेरा शिफ्ट होगा वो कैसा शिफ्ट होगा, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है ना, लेफ्ट से राइट और इधर राइट टू लेफ्ट, ध्यान रखेंगे। तो ये जो मेरा कर्व है ये किस में शिफ्ट हो रहा है आपका, वही ए बी कर्व जो है वो ए वन बी वन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो रिसोर्सेज ये गिवन रिसोर्सेज है, गिवन रिसोर्सेज बाहर वाला है ए बी, और फिर रिसोर्सेज जब कम होंगे तो ए बी इधर वाला पीपीसी कर्व हो जाएगा। ये हो गए रिसोर्सेज अगर चेंज होते हैं तो। ये तो हो गया आपका शिफ्ट होना। ये आपका जो ए बी कर्व था वो ए वन बी वन में शिफ्ट हो रहा है, ए बी कर्व था ए वन बी वन में शिफ्ट हो रहा है। अब बात करते हैं अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सपोज दैट कि केवल जो हम एक्स कुछ बना रहे हैं, एक्स की प्रोडक्शन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट अच्छी टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, तो ऐसा करने से क्या होगा, मैं ए का गुड वाई का तो वही मैं प्रोडक्शन करूंगा जितना मैं पहले कर रहा था। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, भले ही रिसोर्सेज मेरे पास वही है लेकिन टेक्नोलॉजी क्योंकि चेंज हो चुकी है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने पर जो मेरा गुड वाई गुड एक्स का प्रोडक्शन है वो ओ बी से ओ बी में शिफ्ट होगा। तो ये तो प्रोडक्शन वही होगा, गुड वाई को मैं इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि टेक्नोलॉजी वाई एक्स की चेंज हो रही है, वाई की नहीं। तो ए का प्रोडक्शन वही रहेगा लेकिन जो वाई का जो एक्स का प्रोडक्शन है वो ओ बी से ओ बी में शिफ्ट होगा। बात समझ में आ रही है? ये गिवन टेक्नोलॉजी का कर्व है और ये जो कर्व है वो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर जो आपका जो कर्व है वो रोटेट हो रहा है, ना कि शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, रोटेट। ये कर्व जो है ओ ए और ये हो गया ओ बी टू ओ बी वन, रोटेट टू ओ बी टू ओ बी वन। क्लियर है? तो सॉरी, तो ये आपका हो गया ए बी और ये हो गया आपका ए बी वन। जो ए बी था, ए बी कर्व था वो ए बी वन कर्व में शिफ्ट हो गया। दूसरा क्या है कि अब मैं चेंज करता हूं कि अगर मेरी टेक्नोलॉजी वाई प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज होती है तो क्या होगा, भाई ये भी हो सकता है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि मेरा अब बी का प्रोडक्शन वही रहेगा, वाई का प्रोडक्शन पहले जो मैं ए यूनिट बनाता था गुड वाई की, ये मेरा गुड एक्स है और ये है गुड वाई। ठीक है, तो जो पहले मैं यूनिट बनाता था ओ ए, अब वो ओ ए वन में शिफ्ट हो जाएंगी। माने गिवन रिसोर्सेज गिवन टेक्नोलॉजी में पहले मेरा जो कर्व था वो ए बी था, अब वो शिफ्ट होगा
बी A1 B में, तो ये जो कर्व था पहले AB कर्व था और ये शिफ्ट किस में हो रहा है, A1 B में शिफ्ट होगा। ये आपको अपने वर्ड में भी लिख लेना है। नेक्स्ट है आपका एक कर्व कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ। अब एक कंडीशन है कि अगर गुड एक्स और गुड वाई दोनों के लिए टेक्नोलॉजी आपको सही मिल जाती है, अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो उससे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्शन है ए बी, वो उस कंडीशन में मैं ए बाई गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा कर दूंगा, माने ए जो ओ ए था वो ए वन में शिफ्ट होगा और ओ बी वन में शिफ्ट होगा। बहुत सिंपल है कि अगर प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी दोनों में चेंज हो जाती है तो ये दोनों ही रोटेट हो जाएंगे, दोनों शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर ए बी वन में, ए बी कर्व A1 B1 में शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीपीसी। तो इसी के साथ आपको ये पीपीसी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम में पीपीसी कर्व कैसे शेड्यूल होता है, अब पीपीसी कैसे शिफ्ट होता है, रोटेट होता है, तो उसको भी आप लोग कोशिश करिए, इसको बना करके देखने की कोशिश करिए, समझने की। और इसी पर गूगल बेस्ड है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और इसका जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। थैंक यू।